अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक के फैन हो तो गाइज तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक ये दोनों AEW पर डेब्यू कर चुके हैं। और गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और CM पंक के वर्ल्ड टाइटल मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर पॉसिबल स्पॉइलर सामने आ चुके हैं। तो गाइज वहीं NJPW के अपकमिंग IWGP वुमेन चैंपियनशिप को लेकर NJPW का डिजाइन सामने आ चुका है। और गाइज गुड ब्रदर्स के पॉसिबली इम्पैक्ट रेसलिंग को लीव करने को लेकर इम्पैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं AEW के बैड बुकिंग को लेकर और AEW में रेसलर्स के फ्रस्ट्रेशन को लेकर कोनेन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक की। अगर बात करें यहाँ पर नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक की तो गाइज अगर आप इन दोनों रेसलर्स को फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक के WWE से रिलीज होने के बाद नो वे जोसे ने इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन किया था। तो गाइज वहीं वेस्ली ब्लैक ने EC3 और एडम पियर्स के रेसलिंग प्रमोशन कंट्रोल योर नैरेटिव को ज्वाइन किया था। बट गाइज यहीं अब ये दोनों रेसलर इस हफ्ते AEW के ऊपर डेब्यू कर चुके हैं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW डार्क के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक ने AEW पर डेब्यू किया है। और गाइज यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर टोनी खान ने AEW डार्क का जो लेटेस्ट टीवी टैपिंग कराया है, इस टीवी टैपिंग के ऊपर नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक अपीयर हुए हैं। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के नो वे जोसे और वेस्ली ब्लैक के डार्क पर डेब्यू कराने के बाद टोनी खान इन दोनों में से किसी को साइन करते हैं या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW में डेब्यू की तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा आज से करीबन 1 साल पहले जब केनी ओमेगा AEW के वर्ल्ड चैंपियन थे तो गाइज उस समय AEW के अंदर हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियन गुड ब्रदर्स का डेब्यू देखने को मिला था। बट गाइज यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW के पार्टनरशिप के खत्म होने के बाद गुड ब्रदर्स हमें अब AEW में देखने को नहीं मिलते हैं। बट गाइज यहाँ पर पॉसिबली बहुत ही जल्द एक बार फिर से AEW के अंदर गुड ब्रदर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर गुड ब्रदर्स के इम्पैक्ट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट अब ऑफिशियल तरीके से ओवर हो चुका है। और गाइज यहाँ पर इस हफ्ते इम्पैक्ट रेसलिंग के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर गुड ब्रदर्स इम्पैक्ट रेसलिंग में आखिरी बार काम करने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली इस हफ्ते के बाद गुड ब्रदर्स इम्पैक्ट रेसलिंग को हमेशा के लिए लीव करने वाले हैं। और गाइज क्योंकि टोनी खान गुड ब्रदर्स को हमेशा से AEW में लाना चाहते थे तो गाइज डेफिनेटली गुड ब्रदर्स अब बहुत ही जल्द AEW को फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द टोनी खान की तरफ से गुड ब्रदर्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल सकता है। गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को गुड ब्रदर्स को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के ब्रांड न्यू IWGP वुमेन चैंपियनशिप की। गाइज अगर आप लोग NJPW को फॉलो नहीं करते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं NJPW के अंदर वुमेन रेसलिंग नहीं होती गए। और गाइज यहाँ पर पिछले 50 सालों से NJPW के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन रेसलर कम्पीट करते गए। बट गाइज यहीं अब काइंडली करीबन 50 सालों के बाद NJPW उनके कंपनी में वुमेन डिवीजन लाने वाली गए। और गाइज यहाँ पर NJPW और स्टारडम के 20 नवंबर को होने वाले मेगा शो के ऊपर NJPW उनके कंपनी का पहला IWGP वुमेन चैंपियनशिप क्राउन करेगी। और गाइज यही NJPW के IWGP वुमेन चैंपियनशिप को लेकर अब NJPW का बेल्ट भी सामने आ चुका है। और गाइज यहाँ पर करंटली आप स्क्रीन पर जो बेल्ट देख रहे हो यही बेल्ट NJPW का IWGP वुमेन चैंपियनशिप बेल्ट होने वाला है। और गाइज यहाँ पर इस बेल्ट को देखकर तो यही लग रहा है कि NJPW का ये IWGP वुमेन चैंपियनशिप NJPW के 3rd जनरेशन वर्जन वाले बेल्ट से इंस्पायर है। बट अगर बात करें यहाँ पर इस बेल्ट के चैंपियन क्राउन होने की तो गाइज यहाँ पर NJPW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि NJPW उनके कंपनी का पहला IWGP वुमेन चैंपियनशिप 20 नवंबर को NJPW और स्टारडम के सुपर क्राउन करेगी। और गाइज NJPW की ये IWGP वुमेन चैंपियनशिप NJPW के अलावा NJPW के पार्टनर प्रमोशन AEW इम्पैक्ट रेसलिंग और NJPW के जापानीज पार्टनर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के ऊपर भी डिफेंड होगा। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि NJPW का पहला IWGP वुमेन चैंपियन कौन बनता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बैक स्टेज ड्रामा की। गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा है। और गाइज यही AEW के बैक स्टेज ड्रामा और रेसलर्स के बुकिंग को लेकर अब WCW लेजेंड कोनन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर कोनन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज से करीबन 1 से 2
2 महीनों पहले कोनन AEW के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे। और गाइज जब कोनन AEW के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे तो गाइज AEW के ओरिजिनल रेसलर कोनन को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए थे। और गाइज यहाँ पर कोनन के बैक स्टेज एरिया पर जाते ही AEW के बहुत सारे रेसलर कोनन के पास आकर ये कहते गए कि वो रेसलर कोनन को AEW में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और गाइज कोनन के आने के बाद अब रेसलर्स को लगता है कि फाइनली टोनी खान AEW के अंदर कोई बढ़िया बुकिंग करेंगे। और गाइज AEW के अंदर रेसलर जो सच में टैलेंटेड हैं, टोनी खान उन रेसलर्स को बुकिंग देंगे। और गाइज यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि AEW के ओरिजिनल रेसलर टोनी खान के बुकिंग से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइज यहाँ पर कोनन का कहना है कि WWE के बहुत सारे रेसलर्स के AEW में डेब्यू होने के बाद जो रेसलर्स AEW में शुरुआत से काम करते थे उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती गई। और गाइज इसीलिए जब कोनन AEW के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे तो गाइज AEW के बहुत सारे रेसलर्स ने कोनन से टोनी खान की बुकिंग को लेकर बात की थी। और गाइज AEW के बहुत सारे रेसलर चाहते थे कि कोनन उन रेसलर्स को लेकर टोनी खान से बात करे और गाइज कोनन AEW के अंदर टोनी खान की बुकिंग में मदद करे। वेल गाइज वैसे तो मैं पर्सनली कोनन का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ और गाइज मैं ज्यादातर टाइम कोनन से एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइज यहाँ पर इस बार मैं डेफिनेटली कोनन से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे भी पर्सनली लगता है कि WWE के रेसलर्स के AEW में लगातार डेब्यू करने के बाद AEW के ओरिजिनल रेसलर्स को पहले के मुकाबले कम अपॉर्चुनिटी मिलती गई। और गाइज AEW में बड़े बड़े नाम के शामिल होने के बाद AEW के अंडररेटेड रेसलर्स को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कल डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW वर्ल्ड चैंपियन CM पंक AEW के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को फेस करेंगे। और गाइज यहीं अब इन दोनों मैच के विनर को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, क्योंकि गाइज यहां पर AEW में CM पंक और जॉन मॉक्सली के इस मैच को लेकर फाइनल बेटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। और गाइज यहां पर इन बेटिंग ऑड्स के हिसाब से CM पंक और जॉन मॉक्सली के इस मैच के एंडिंग के ऊपर CM पंक जॉन मॉक्सली को हरा के AEW के पहले डबल चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक जॉन मॉक्सली को हरा के AEW के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW की ये बेटिंग ऑड्स कितनी सही साबित होती गए। गाइज क्या सच में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक जॉन मॉक्सली को हराकर डबल चैंपियन बनते गए या फिर जॉन मॉक्सली CM पंक को हराकर डबल चैंपियन बनते गए? वेल गाइज आपको क्या लगता है मॉक्सली और पंक के इस मैच को कौन जीतेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।